नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम नॉलेज में। आज देखेंगे एसएससी जेई का दूसरा शिफ्ट का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, पहला नहीं देखें दूसरा शिफ्ट का है। और देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो पढ़ के आप आंसर नीचे दिया हुआ है ये देख सकते हैं। तो पहला पूछा हुआ है, नॉट इन यूज डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑन ए लिंक। तो लिंक में कौन सा वेलोसिटी यूज नहीं किया जाता पूछा गया है, जो कि कैनेडी थ्योरम, याद रखिएगा। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है, ये आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका, ये करेक्ट आंसर दे दिया गया है, जो कि ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद इन दी गिवन आपको एक तो आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कितना लेवल तक आ रहा है। उसके बाद ये कर्ज़बर्ग इक्वेशन से आया हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडुडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर ए क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म में कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन लिंक connected to the fixed link oscillates while the other has full rotation। इसका आंसर हो जाएगा ये, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, इतना इतना डाटा दे दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.05। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में इसका दिया गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर 257 हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एसएससी जेई का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन। तो निम्नलिखित में से ये आपका हिंदी में दे दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द क्रैंक लिंक टू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल मिनिमम number of link required the planar mechanism of a single degree of freedom which have both higher and lower kinetic pairs। तो ये 4 हो जाएगा आपका आंसर, याद रखिएगा। उसके बाद पूछा गया है, द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द सिंगल प्लेट क्लच इज कैलकुलेटेड बाय। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, कैलकुलेटेड किस में किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये देख सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन व्हिच द बेबिट्स बियरिंग इज यूज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हेवी लोड, ऑप्शन 2, याद रखिएगा। बेबिट बियरिंग यूज्ड आपका हेवी लोड में यूज होता है, याद रखिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले ए कंसिडरेबल रोल इन चॉइस ऑफ बेल्ट ड्राइव्स। तो ऑल ऑप्शन ऑल करेक्ट हो जाएगा ये। सेंटर डिस्टेंस भी है, डायरेक्शन ऑफ बेल्ट मोशन भी है, एंगुलर पोजीशन ऑफ कनेक्टिंग शाफ्ट भी है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 12th का देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लच। तो इसका आंसर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये भी इसका ऑल ऑप्शन अबव करेक्ट हो जाएगा। ये यूजिंग फ्रिक्शनल मटेरियल विद ए हायर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, इंक्रीज द प्लेट प्रेशर भी है, उसके बाद इंक्रीज द मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन डिस्क भी है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा इसका। 13 का देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट अबाउट द कंट्रोलिंग फोर्स एफ द स्प्रिंग कंट्रोलिंग गवर्नर टू बी स्टेबल। तो करेक्ट आंसर एफ इक्वल टू ए आर माइनस बी, इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टर्म डिफाइन द सरफेस बिलो द पिच सरफेस ऑफ द गियर टूथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैंक ऑफ टूथ हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2। देन आपका 15 का देख लेते हैं। द मोबिलिटी ऑफ द लिंकेज कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ। तो करेक्ट आंसर गुबुलर इक्वेशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। उसके बाद 16 का देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का बेस्ट डिस्क्राइब है आपका कंटैक्ट फोर्स, जो कि आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है। 17 का देख लेते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल बीम इज, ये आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन 3।
उसके बाद 18 देख लेते हैं, कंसीडर द बेंडिंग इक्वेशन, ये आपका दिया गया है। तो करेक्ट आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ऑप्शन 3। उसके बाद 19 का देख लेते हैं, कैलकुलेट द पावर, इसमें दिया गया है, बड़ा क्वेश्चन है, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन पॉइंट वेयर प्रिंसिपल स्ट्रेन, इतना दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻6, याद रखिएगा, ऑप्शन 3 में इसका आंसर है। उसके बाद 21 का देख लेते हैं, ये आपका दे दिया गया है डायग्राम, इसका आंसर हो जाएगा 2, जो कि आपका 2 अल्फा, ये आपका ऑप्शन 4 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का, द यूज ऑफ डी अल्मेट प्रिंसिपल पर, अल्मेट प्रिंसिपल किस में आधारित है, किस में यूज किया जाता है प्रिंसिपल में? तो रिडक्शन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स टू इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम, इसमें यूज किया जाता है डी अल्मेट प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट ब्लॉकिंग लोड विल बी फॉर, तो हाईएस्ट ब्लॉकिंग लोड विल बी किसके लिए होता है? कॉलम विथ बोथ एंड फिक्स में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द बीम वेयर द कर्वेचर चेंज फ्रॉम सैगिंग टू हॉगिंग इज ए पॉइंट ऑफ, तो किस में होगा ये? तो किस में होगा ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ट्राफेक्शनल, तो ऑप्शन 2 में दिया गया है, याद रखिएगा। द पॉइंट बीम कर्वेचर चेंज जो सैगिंग हॉगिंग इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्चुअल होगा, कॉन्ट्राफेक्शनल होगा इसका आंसर। और ये देख सकते हैं, ये आपका पूछा गया है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रेन रीडिंग रिक्वायर्ड विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गॉज, तो कैलकुलेटर प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड डायरेक्शन प्लेन सरफेस दिया हुआ है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी टर्म ऑफ डिस्टेंस एस, तो इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होगा इसका आंसर, पहला वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का, द यूलर्स क्रिपलिंग लोड, द कॉलम व्हिच हैज बोथ एंड फिक्स इज डैश टाइम ऑफ द कॉलम व्हिच हैज बोथ एंड हिंट, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 3। देन 28, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट फॉर ए कैंटिलीवर बीम विथ ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड ओवर द एंटायर लेंथ इज गिवन आज, तो ऑप्शन हो जाएगा एम मैक्स डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 का, द इसमें पूछा गया है, द स्टेट व्हेन टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन विद इन द और एक्सट्रीम टू ए बॉडी इज नोन आज, तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस हो जाएगा। हिंदी में भी आप इसको पढ़ के कंफर्टेबल होकर आंसर भी दे सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस योर स्ट्रेस इन द थीन वर्ल्ड cylindrical vessel of diameter d and subjected to internal pressure p is given by p as, तो pd by 80, जो कि ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर। उसके बाद 31 देख लेते हैं, द difference between specific volume of saturated liquid and specific volume of saturated vapor is denoted by, तो आपका करेक्ट आंसर है BTG, जो कि आपका ऑप्शन 3 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इक्वेशन इज डिफाइंड द क्वालिटी ऑफ स्टीम इन द गिवन पीवी डायग्राम, तो ये आपका डायग्राम दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC, जो कि ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर। उसके बाद 33 देख लेते हैं, व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बोला गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बोथ टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक कैन नेवर इंटरेक्ट ईच अदर, दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एंड टू प्रॉपर्टी लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो टू प्रॉपर्टी लाइन भी कभी इंटरेक्ट नहीं हुई, ये सही होगा आपका आंसर, जो आपका ऑप्शन 4 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का देख सकते हैं, द गिवन प्रोसेस 1 2 3 4 1 पीवी आपका दिया गया है स्केल,
ये डिटेल देख लीजिएगा आप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये इसमें क्या दिया गया है बताइए। तो इसका आंसर आपका, करेक्ट आंसर आपका 1 2, ये वाला होगा आपका करेक्ट आंसर। तो देख लीजिएगा आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रू एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन में क्या सही है पूछा गया है, जो कि यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाएगा इसका आंसर। यूनिवर्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डीजल साइकिल हीट इज रिजेक्टेड एट। तो डीजल इंजन हीट इज रिजेक्टेड एट क्या होगा इसका आंसर, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन इंटरनल कंबशन इंजन। तो स्टीम टरबाइन होगा इसका आंसर, ऑप्शन 4। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इफ द रेशियो ऑफ द लोअर टू द हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 5/6, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द करंट इंजन। तो 1/6 होगा इसका आंसर, ऑप्शन 1। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट। तो ऑप्शन 3 0। देन 41 आप देख लेते हैं, टू रिवर्सिबल इंजन आर वर्किंग अंडर सेम टेम्परेचर रेंजेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए द एफिशिएंसी एंड COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इज द सेम फॉर बोथ द इंजन्स, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42, द वर्क extracted from the system is equal to the heat provided to the system, which of the following true for the energy of the system। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, जो कि ऑप्शन 3 में है। उसके बाद 43 देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल। Then 44, which of the following statement is true about an engine having an efficiency 60% working under a temperature of 1000 K and 540 K। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज़ ए हाइपोथेटिकल इंजन। देन आपका 45 देख लेते हैं, which of the following engine can be associated with heterogeneous combustion। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्रेशन इग्निशन। उसके बाद 46, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोसेस द चेंज इन थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर। तो आंसर आइसोचेनरिक, जो कि आपका ऑप्शन 4 में दिया गया है। उसके बाद 47 देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द 1/2 टेम्परेचर और एंट्रोपी प्लॉट। ये आपका दे दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये देख सकते हैं दिया गया है। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 48, which of the following are true the isothermal process for wet steam to get convert to superheated steam। तो ये आपका दे दिया गया है डायग्राम, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1 2 ऐसे जाएगा, ये आपका PV डायग्राम है, तो याद रखिएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49, हाउ ए condensation of a mixture consisting of saturated liquid and saturated vapor is represented of an enthalpy entropy diagram। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आपका ऑप्शन 1 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कर्नट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 1800 के 1000 के रिजेक्टेड पर किलोवाट, आउटपुट ऑफ द इंजन क्या होगा, 1.25 होगा, ऑप्शन 3 है। उसके बाद चीजल यूज्ड फॉर कटिंग स्टील शीट इज यूजुअली, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डेंड एंड टेम्पर्ड, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन 4 में है। उसका 52, मटेरियल मटेरियल सो डायरेक्शन डिपेंड्स प्रॉपर्टी, तो डैश मटेरियल सो डायरेक्शन डिपेंड्स प्रॉपर्टी होगा इसका बताइए, जो कि एनिस्ट्रोपिक, जो कि आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है।
उसके बाद 53 डियास अफेक्ट द फैटिक स्ट्रेंथ लिस्ट। तो फैटिक स्ट्रेंथ लिस्ट क्या होगा आपका, इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी आंसर। उसके बाद ऑल मैकेनिकल सील्ड हैव टू फ्लैट सील्ड सरफेस, तो ऑप्शन एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा इसका ऑप्शन 1। देन आपका 55 द परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट must be present in the steel before it can be hardened noticeable by, तो 2.0.2 याद रखिएगा ऑप्शन 3। उसके बाद 56 देख लेते हैं, द कॉमनली एम्प्लॉयड कटिंग फ्लूइड फॉर टर्निंग एंड मिलिंग ऑपरेशन ऑन एलॉय स्टील इज, तो सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल हो जाएगा इसका आंसर। देन आपका 57 देख लेते हैं, इन इलेक्ट्रो डिस्चार्जिंग मशीनिंग द इरोजन ऑफ मेटल इज अचीव्ड, तो करेक्ट आंसर द बाय द रैपिड करिंग स्पार्स by the rapidly recurring spark discharge impelling against the surface of workpiece हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 58 बोर डायमीटर कैन बी मेजर व्हाइल वर्किंग, तो बोर डायमीटर किस में मेजर किया जाता है वर्किंग के दौरान, माइक्रोमीटर में। उसके बाद अन इम्पोर्टेंट प्रिक्वेशन इन फिलिंग इज, तो प्रॉपरली सपोर्ट द फाइल, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का, सरफेस फिनिश प्रोड्यूसेस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ऑन टंगस्टन कार्बाइड कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैश माइक्रोन, तो आपका 0.2 टू 0.4 माइक्रोन हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का, फॉर कंबसन, ये आपका फॉर कंबसन ऑफ गैसियस फ्यूल द फॉलोइंग ऑफ इज ऑफ ग्रेट यूज, तो इसका आंसर बैटन साइकिल जो कि ऑप्शन 3 में है। उसके बाद 62 इन एसआई यूनिट प्रेशर इज एक्सप्रेस इन, तो एन बाय एम स्क्वायर और बार, इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 63 equal volume of different perfect gases at same temperature and pressure contain इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इन ओस्ट apparatus द propionic acid is used to absorb O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल, तो इसका आंसर हो जाएगा इज लेस देन द डीजल साइकिल। उसके बाद एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन, एंट्रोपी को किसके द्वारा चेंज हो जाता है, जो कि हीट ट्रांसफर के द्वारा चेंज होता है। एंट्रोपी याद रखिएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए कर्नट इंजन इज 75 if the cycle direction is reverse, COP coefficient of performance of the reverse Carnot cycle is 0.33 ऑप्शन 3। उसके बाद ए कंट्रोल वॉल्यूम इज, क्या होता है कंट्रोल वॉल्यूम, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस, याद रखिएगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोला जाएगा, इन चारों में से दिया गया है काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, प्रेशर, एंट्रोपी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 और 3, जो कि स्पेसिफिक एंथैल्पी और प्रेशर दोनों को ही आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आन इंजन, ये देख सकते हैं बहुत लंबा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा इसका आंसर 600 के ऑप्शन 2, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो गया होगा। For a fluid flow, according to boundary layer concept, separation occur when the boundary layer of the fluid becomes stationary, याद रखिएगा stationary होगा तभी जाके होगा। High lift centrifugal pump are those with head, करेक्ट आंसर ग्रेटर देन 40 m हो जाएगा इसका ग्रेटर देन। उसके बाद नेक्स्ट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीजेस, क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर फास्ट स्लोली एंड देन स्लीपी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द बेस्ट हाइड्रोलिक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ओपन चैनल इट्स डेप्थ शुड बी इक्वल टू विड्थ बाय 2, याद रखिएगा ऑप्शन 3।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 75 ए सॉलिड कैन रेजिस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस, ऑल ऑफ दिस आंसर सही होगा, टेंसाइल कंप्रेसिव शियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डियास इज ए फिनोमिनन बाय व्हिच ए लिक्विड राइज अ थिन ग्लास ट्यूब अबव और बिलो इट्स जनरल लेवल, तो कैपिलैरिटी, ऑप्शन 2। उसके बाद 77 द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड ऑन ए सरफेस एक्ट, क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2। उसके बाद 78 ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट टू सेक्शन ऑफ ए पाइप हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 79 एट वेना कॉन्टैक्ट द डायमीटर ऑफ जेट इज मिनिमम होगा इसका आंसर। उसके बाद द हेड लॉस ड्यू टू टर्बुलेंस फ्लो एज कंपेयर टू लैमिनार फ्लो इज मोर होगा इसका आंसर 2, ऑप्शन 2। 81 का द टोटल ड्रैग ऑन ए प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो इज इक्वल टू प्रेशर ड्रैग, याद रखिएगा। उसके बाद द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ ए चैनल एक्सप्रेस्ड एज, करेक्ट आंसर HTC इक्वल टू V²/G। उसके बाद द हाइड्रोलिक एक्विलिमेटर इज फिटेड, हाइड्रोलिक एक्विलिमेटर फीड किया जाता है इन बिटवीन द पंप एंड मशीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द बांकी टर्बाइन, बांकी टर्बाइन इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर ए हेड अप टू 20 m, ऑप्शन 3। Then 85 the function of hydraulic turbine is to convert water energy into mechanical energy, याद रखिएगा, ऑप्शन 3। Consider the following statement, ये तीनों दिए गया है, आपका आंसर क्या होगा बताइए। आपका आंसर बोथ 1 and 2 दोनों ही सही होगा। उसके बाद हाउ कुड मैग्नस इफेक्ट बी सिमुलेटेड एज ए कॉम्बिनेशन, तो आंसर होगा मिनिमम फ्लो, इरेशनल वर्टेक्स एंड डाउट डबलेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 और 3 सही होगा आपका। इट इज़ ए रिएक्शन टर्बाइन और इट हैज़ ए एडजस्टेबल प्लेट्स। उसके बाद 89 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लो इज स्टडी, फ्लो स्टडी होता है। उसके बाद 90 का देख सकते हैं, डायग्राम दे दिया गया है ये, और इनमें से पूछा है द एनर्जी ग्रेड EGL, ये स्टडी, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, प्रोपेलर टर्बाइन हो जाएगा इसका आंसर, जो कि 1 में दिया गया है। अब वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन्स एग्जिबिटेड ए नियरली कॉन्स्टेंट एफिशिएंसी ओवर ए 60 to 140% डिज़ाइन स्पीड, तो कल्पन टर्बाइन हो जाएगा। उसके बाद 92 ऑन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे दिया गया है, इसका हो जाएगा 0.0252। उसके बाद ग्रेजुअली वेराइड फ्लो इज, ग्रेजुअली वेराइड करता है, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म होता है इसका आंसर। उसके बाद 94 दे दिया गया है आपका डाटा, इसका हो जाएगा 0.515। उसके बाद कैविटेशन विल बी बीइंग व्हेन, तो द प्रेशर एट एनी लोकेशन रीच an absolute pressure equal to the saturated vapor pressure of the liquid, ये होगा आंसर आपका। 96 एक्सियल फ्लो पंप इज स्टार्टेड विद डिलीवरी भाल्व, तो केप्ट फुल्ली ओपन होगा इसका आंसर। उसके बाद 97 द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली एम्प्लॉयड इन इम्पल्स टर्बाइन विदाउट जेट इंटरफेस इज, आपका ऑप्शन 6 हो जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्शन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एज दैट ऑफ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन। उसके बाद 99 द रेशियो ऑफ विड्थ बकेट ऑफ ए पेल्टन व्हील टू द डायमीटर ऑफ जेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ऑप्शन 5 हो जाएगा इसका आंसर। और आज का आखिरी क्वेश्चन, फ्रांसिस टर्बाइन इज बेस्ट suited फॉर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडियम हेड एप्लीकेशन फ्रॉम 24 to 180 मीटर। तो आज के लिए इतना ही, इसका मैं दूसरा शिफ्ट का भी मैकेनिकल इंजीनियर का पेपर लेके आऊँगा, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। तो अच्छे से रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।